तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि द एम्पायर वेब सीरीज के सेकंड एपिसोड में क्या क्या हुआ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है फरगाना से और हम वहीं पर शबानी खान को भी देखते हैं जिसका सिर्फ एक मकसद होता है, फरगाना को जीतना। शबानी खान चेस की गोटियों को अपनी तलवार से यूं भगा के मारता है और वो बोल रहा होता है कि उमर शेख भी हमसे बिना मिले चले गए इस दुनिया से और अब बाबर भी यहाँ से चले गए हैं। दरअसल बाबर यहाँ से निकल चुका था। शबानी खान क्या करता है, बाबर के तख्त पर बैठा होता है और उसके रिश्तेदारों को और उसकी आवाम को वहां पर बुलाता है। सभा में वो कनीज भी आई हुई होती है और वो उसका बेटा भी साथ में लेकर आती है जिसका नाम जिब्रन होता है, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में ऑलरेडी बताया था। शबानी खान उसे अपने पास बुलाता है। शबानी खान जिब्रन के गर्दन पर तलवार रख देता है और कनीज भागे भागे आती है और उससे माफी मांगने लग जाती है गिड़गिड़ाते हुए और बोलती है कि मैं तो सिर्फ एक कनीज हूँ और मेरा बेटा भी आधा खून है, मतलब वो नाजायज है और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। फिर शबानी खान कंबर अली से पूछता है कि क्या ये किसी काम आ सकती है, तो कंबर अली बोलता है कि हाँ, ये फरगाना के ही खिलाफ है, तो मतलब ये अपने काम आएगी। तो वहां पर हमको पता चलता है कि बहुत सारे लोग गद्दार निकले। अब वहां पर बाबर की नानी भी होती है और उसकी माँ कुल्लुक भी होती है। तो उन दोनों को पता चल जाता है कि इन लोगों ने मिलकर गद्दारी करी है। तो वहां पर बाबर की नानी सबकी बेइज्जती करने लग जाती है। ये बातें सुनकर अनवर सिद्दीकी नानी माँ से उल्टी उल्टी बातें करने लग जाता है। तो शबानी खान अनवर का गला पकड़ के ही उसको मार देता है और वो बोलता है कि कोई बड़े बुजुर्ग के साथ इस तरीके से पेश आए वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, खासकर महिला के साथ। और फिर वो नानी माँ से भी बोलता है कि अगर कोई हमारे बीच में बोलता है तो वो भी हमें नहीं पसंद, और इस तरीके से उनको धमकी भी देता है। फिर नानी माँ भी कुछ कम नहीं होती, वो भी उसको धमकी देने लग जाती है। फिर शबानी खान बोलता है अगर उसूल कम होते तो खून भी कम होता। तो वहां से वो एक बच्चे को उठाता है जिसका खून शाही होता है और उसको मारने ही वाला होता है कि वहां पर खानजादा आ जाती है और वो बोलती है अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अलावा कोई और ना बैठ सके इस गद्दी पर तो सिर्फ आप इसकी एक उंगली काट दो, वो भी इनफ होएगा उसको राजा ना बनने से। सिर्फ इतना ही करना उसको राजा बनने से रोक देगा। शबानी खान सेम यही करता है और उसकी एक उंगली काट देता है और इस तरीके से खानजादा उस बच्चे की जान बचा लेती है। दूसरी तरफ हमें बाबर दिखाया जाता है जो कि शबानी खान के घर समरकंद पर हमला करने का प्लानिंग कर रहा होता है। जहाँ का राजा इस समय अबू बख्श होता है और उसको शबानी खान ने बिठाया हुआ होता है। वहाँ पर एक आदमी होता है महमूद कि बाबर से मदद मांगने आता है और बोलता है कि मैं अबू बख्श की बेटी निशिका से प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि महमूद का असली प्लान समरकंद के तख्त तक पहुँचना है। ये पूरी प्लानिंग होती है। वजीर खान उसके इरादे समझ चुका होता है और वो बाबर को भी सचेत करता है, पर बाबर फिर भी दिमाग लगाता है। वो बोलता है राजा तुम बन जाओगे पर राज हमारी तरफ से करना पड़ेगा, और इस बात पे सब एग्री हो जाते हैं। बाबर क्लियरली बोल देता है कि समरकंद जीतने के बाद हुकूमत उसके नाम से ही चलेगी। महमूद इस डील को मान लेता है। तभी बाहर कुछ हंगामा होता है। बाबर बाहर जाता है और देखता है कि उसके सिपाही एक चोर को पकड़ के रखे हैं। सिपाही उसका गला काटने वाला होता है पर बाबर उन्हें रोक देता है। वो पूछता है क्या चुराया। सिपाही बोलता है उसे गोला बारूद के टेंट के पास पकड़ा गया था। बाद में पता चलता है कि चोर ने सिर्फ कुछ सब्जियां ही चुराई होती है। वो अपना नाम सिम बताता है। वो बोलता है कि घेराबंदी की वजह से आम लोग भूखे मर रहे हैं। वो समरकंद के रहने वालों में से एक था। उस चोर का नाम होता है कासिम। वो बताता है कि जब अनाज की मांग करी जाती है तो अबू बख्श उन बंदों की जीभ काट देता है। वो बताता है कि अबू बख्श ने हम जैसे लोगों की लाइफ खराब कर दी है, ना हमारे पास खाने को खाना है और ना हम कुछ कर सकते। फिर बाबर यूं पूछता है कि तुम अंदर आए कैसे, ये बताओ बस। तो फिर वो बताता है कि यहाँ पर एक गुप्त रास्ता है जिसके थ्रू मैं अंदर आया। फिर वो कासिम की मदद से बाबर, महमूद और कासिम तीनों के तीनों उस गुप्त रास्ते के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वो जगह बहुत पतला होता है और वो तीनों के तीनों दीवार पर चढ़े जा रहे थे और बाबर ने कासिम को ये प्रॉमिस किया था कि ये लो ताबीज और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो तुम कुछ भी मांग सकते हो। वो उस दीवार को फांदने के बाद एक छप्पर पर आकर गिर जाते हैं। वो लोग रास्ता ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर सिपाहियों का बहुत ज्यादा कड़ा पहरा होता है। फिर भी एक सिपाही उनको देख लेता है। बाबर उसको बातों में उलझा लेता है और पीछे से महमूद आकर उसका गला काट देता है और फिर वो जैसे तैसे करके अंदर चले जाते हैं। वो लोग यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि महमूद की जो वो प्रेमिका थी ना निशिका, तो उससे रजामंदी ले सके निकाह के लिए, और वो कासिम को वही समरकंद में छोड़ देते हैं जो कि उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है। जैसे तैसे करके निशिका के कमरे तक पहुँच जाते हैं और महमूद निशिका को बाबर के बारे में बताता है कि ये कौन है। बाबर सिर्फ निशिका के मुंह से हाँ सुनना चाहता था कि वो महमूद से प्यार करती है और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। निशिका बोलती है वैसे तो वो अपने पापा के खिलाफ नहीं जाना चाहती, पर वो महमूद से इतना ज्यादा प्यार
इंतजार करती है कि वो बाबर की हेल्प जरूर करेगी ताकि महमूद और वो मिल सके। तो फिर वो एक बात बताती है कि उन्हें एक बंदे को आजाद करवाना पड़ेगा जो कि बाबर के खानदान से ही है। अगर उस बंदे को आजाद करा दिया जाता है तो जो सिपाही हैं वो उसके लिए मर मिट सकते हैं। इसके बाद बाबर उस बंदे को आजाद कराने के लिए निकल पड़ता है और जो भी सामने आता है उनको एक एक करके मारने लग जाता है। वो बंदा वहीं पर साइड में किसी जेल में बंद होता है और जब वो बाबर को देखता है तो वो बोलता है इस टाइप से तलवार चलाने की सिर्फ मिर्जाओं में हैसियत है। और फिर बाबर उसे बोलता है कि हमने सुना है कि आपके खून में वफादारी दौड़ती है हमारे लिए। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो बंदा फरगाना का वफादार रह चुका है। और फिर बाबर बोलता है कि बाहर हमारी सेना आपके लिए इंतजार कर रही है तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। वो बंदा दरवाजा खुलवा देता है और बाहर निकलते ही बाबर के नाम की जय जयकार होने लग जाती है। ये देखकर वजीर खान काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो बंदा उसका पुराना दोस्त होता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबू बख्श अपने कमरे में सो रहा होता है। वहां पर आकर बाबर उसके गर्दन पर एक तलवार रख देता है और बोलता है बादशाहों के कमरे में वजीर नहीं सोया करते, और उसको उठाकर तहखाने में डालने के लिए ले जाया जाता है। वहां पर बाबर उसकी एक अंगूठी छीन लेता है उससे और अबू बख्श बोलता है कि ऐसा करने से तुम खुद के लिए खतरा मोल ले रहे हो और शबानी खान नाम का ग्रहण तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ करोगे और वो फरगाना में खानजादे के साथ कुछ करेगा, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो फरगाना में ही होता है। इतना कहते ही बाबर उसके दिल में खंजर मार देता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब दूसरी साइड हम देखते हैं कि शबानी खान एक भालू के चमड़ी को उसके शरीर से अलग कर रहा होता है। वहां पर वही कनीज आ जाती है और वो बोलती है कि शुक्रिया, आपने मेरी वफादारी एक्सेप्ट करी। और वो उनके सामने एक ऑफर रखती है और अपने कपड़े उतारने लग जाती है और वो बोलती है अगर आप चाहें तो मेरा बेटा जिब्रन आपके नीचे रहकर यहाँ पर राज कर सकता है और कोई इस पर सवाल भी नहीं उठाएगा क्योंकि वो उमर शेख का खून है, बेशक आधा ही क्यों ना हो। शबानी खान बोलता है कि तुम्हें 2 दिन दिए, तुम अपनी वफादारी को दिखाओ और अपना ये जिस्म कहीं और बर्बाद मत करो। और शबानी खान उसको बियर का खाल उड़ा देता है और फिर वो बताता है कि कल हम एक हमले पर जा रहे हैं, वहां से आने के बाद हम जिब्रन की ताशपोशी करेंगे, अपनी अक्ल और अपनी वफादारी दिखाओ। फिर हम दूसरी तरफ बाबर को देखते हैं। बाबर वजीर को बोलता है कि शबानी खान के पास एक पैगाम भिजवाओ और उसे बोलो वो फरगाना या फिर समरकंद में से एक को चूज कर सकता है और हमारी फैमिली को छोड़ दे। और बाबर ये भी बोलता है कि हमारे लिए हमारे खानदान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। महमूद वहाँ पर टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने समरकंद दाव पे लगा रखा था और बाबर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो समरकंद को उसके हवाले कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पैगाम को पहुंचा दिया जाता है और कंबर अली उस पैगाम को पढ़ रहा होता है। वहां पर वो कनीज भी आ जाती है और उस कनीज को वहां पर ये पता चलता है कि कंबर अली उस पैगाम का रिप्लाई खुद देने वाला होता है, ना कि वो शबानी खान को देने देगा। वो कनीज यूं सोचती है अगर ये बात मैं शबानी खान को बता दूं तो वो मुझ पर ट्रस्ट करने लग जाएगा और वो उस पैगाम को कंबर अली से छीन लेती है। कंबर अली ने ये जाल बिछाया था जिसमें वो कनीज फंस चुकी थी। वो कनीज ऐसा दिमाग लगाती है कि वो बाबर की माँ, बाबर की नानी और खानजादा को रिहा कर देती है और उनको बाबर के पास भेज देती है। बाबर उनसे मिलकर बहुत खुश होता है और नानी माँ उसे बोलती है कि आपने इतनी आसानी से फरगाना क्यों छोड़ दिया। फिर बाबर बोलता है कि आप लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है मेरे लिए। तो नानी माँ बोलती है चलो कोई बात नहीं, समरकंद तो एटलीस्ट आपका है। पर बाबर बोलता है कि नहीं, समरकंद भी मेरा नहीं है, ये महमूद का है। फिर वो कनीज शबानी खान के पास जाती है और उसको बताती है कि हमने अपनी अक्ल लगाकर बाबर के रिश्तेदारों को उनके पास भेज दिया और फरगाना को अपने ही हिस्से ले लिया। तो शबानी खान खुश होता है और बोलता है कि तुमने अपनी अक्ल का यूज किया और हम तो खून खराबा वैसे भी नहीं चाहते थे। और वो बोल देता है कि जिब्रन की ताशपोशी जल्द ही होएगी और बिना खून खराबा करे कोई अपना मकसद हासिल करना तो कोई आपसे ही सीखे। दूसरी साइड नानी माँ बोलती है कि समरकंद पर सिर्फ बाबर का हक होना चाहिए, वही बादशाह बनने के लायक है। वहां पर महमूद एग्री कर देता है और वो बोलता है कि हम तो हमेशा से ही बाबर के वफादार रहे हैं और ऐसे ही बाबर समरकंद पर विजय हासिल कर लेता है। दूसरी साइड हम देखते हैं शबानी खान को जो जिब्रन की ताशपोशी करने वाला था। तो वहां पर वो कनीज उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जिब्रन को वहां पर तख्त पर बैठाया जाता है और उसके ऊपर ताज रखा जाता है जो कि उसके सर से बहुत बड़ा था और शबानी खान उसको जोर से दबा देता है और उसके अंदर से ही उसका खून निकलने लग जाता है और साथ ही साथ शबानी खान उस कनीज को भी मार देता है। इसका मतलब ये होता है कि उसने सबसे बड़ी गलती करी थी नानी माँ को छोड़कर। इसके चक्कर में वो दोनों के दोनों मारे गए और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका 3rd एपिसोड भी इसी चैनल पर आने वाला है। तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।